तो हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आ गए हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम बेसिकली पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। और ये पूरे पेपर के 2 पार्ट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि इसके इक्वल है, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रेस पूछ रहा है, ठीक है। Where trace is basically what? Sum of diagonal entries of A. तो sum of diagonal entries को trace बोला जाता है, बिल्कुल हमें पता है, ठीक है। तो trace of A बेसिकली क्या हुआ? A प्लस B प्लस C प्लस D, है ना। तो निकालेंगे तो हम बेसिकली क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा एंड ये इसके बराबर होगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू A प्लस 1। तो यहाँ से हमें B प्लस C की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। देन यहाँ से b माइनस सी प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमें b माइनस सी की वैल्यू मिलेगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो b और c आ जाएगा मेरा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। d की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा एंड d इक्वल्स टू c प्लस a। c की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है तो a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा मैट्रिक्स a ये आया बन के। और इसका हम जब ट्रेस निकालेंगे तो ट्रेस बेसिकली क्या है? सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो यहाँ से हमें 3 आंसर आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है, लेट d be the set of 2x2 diagonal matrix। B क्या है? सेट ऑफ 2x2 डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का सेट है, एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। कंसीडर ऑर्डर्ड बेसिस बीटा का बीटा है, ठीक है। मतलब बी का ये बेसिकली ऑर्डर्ड बेसिस है उसका। और ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है t, इसमें हम u फीड करते हैं, ओके। तो हमें R2 में एक मिलता है, ठीक है। R2 मिलता है, R2 में से एक एलिमेंट मिलता है। दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन ये t ऑफ a 0 0 b हम फीड करते हैं तो a प्लस बी कॉमा 4a माइनस 5b मिलता है, ठीक है। तो लेट a बी ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ t। a क्या है? इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस बीटा फॉर d। तो d यानी d के लिए बेसिकली ये क्या है? ऑर्डर्ड बेसिस है, ठीक है। और a क्या है? इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर द कोडोमेन R2। और कोडोमेन जो है यानी R2 के लिए उसका बेसिस क्या है? स्टैंडर्ड बेसिस है, ठीक है। अब कह रहा है आंसर द गिवन सब क्वेश्चन। सब क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले पूछ रहा है क्या कि मैट्रिक्स ए क्या है, और ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने सीखा है, मेरे वीडियोज में मैंने बताया था, हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमने बहुत डिटेल में कवर करा है, राइट। तो ये उसी का क्वेश्चन है, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना मेरे प्लेलिस्ट में, ओके। तो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, राइट। हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हमारे पास इसका बेसिस दे रखा है जिसका बेसिस ये है, एंड इसका स्टैंडर्ड बेसिस बोल रखा था R2 का। तो ये क्या है? R2 का स्टैंडर्ड बेसिस है, राइट। और ये हमारा इसका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट को इसके अंदर पुट करेंगे तो 1 0 0 1, ठीक है। तो a प्लस बी, तो a की वैल्यू हमारे ये हो गया, ये b की वैल्यू है, राइट। यहाँ पे a की वैल्यू है, यहाँ पे b की वैल्यू है। तो a प्लस बी ये हो गया और 4a माइनस 5b। तो ये हमारा पास आया एलिमेंट ये, ठीक है। अब इसको हम बेसिकली क्या कर सकते हैं? इसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लिख सकते हैं, राइट। बेसिक स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि ये जो एलिमेंट आया बेसिकली R2 में है, ठीक है। R2 में, तो R2 का ये बेसिकली इससे हम पर्टिकुलरली R2 के किसी भी एलिमेंट को बना सकते हैं, राइट, लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से। तो हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से करेंगे और हम a1 और b1 की वैल्यू निकालेंगे, जो ये आएगा, ठीक है। सेम हम दूसरा एलिमेंट, जो ये हमारा दूसरा एलिमेंट था, इसको भी पुट करेंगे, राइट। सेम ये एलिमेंट आया, इसको भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो a2 b2 है। अब जो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? a1 b1 कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, एंड a2 b2 को भी कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? a मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा ये जो है क्या है? a मैट्रिक्स है, राइट। तो ये हमारा मैट्रिक्स ऐसे निकल आया, ठीक। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो रैंक पूछा है। तो इसका जब हम रैंक निकालेंगे, इसको हम REF में कन्वर्ट करें तो ये देखो ऐसा है। हम देखें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने? 2 है। तो रैंक हमारा क्या है? 2 है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम रेंज फ्रॉम RT टू रेंज, जो कि रेंज है टू R। तो रेंज से R में क्या रहा है? तो रेंज से R में हमारा आइसोमॉर्फिज्म होगा कि नहीं? तो हम आइसोमॉर्फिज्म पहले चेक करते हैं। तो वी नो दैट अ लीनियर मैप इज बेसिकली क्या? आइसोमॉर्फिज्म इफ इट फॉलो 2 कंडीशन, जो कि सबसे पहला क्या है? 1 to 1 एंड दूसरा क्या है? ऑन टू। 1 to 1 कब होगा? जो t ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू t ऑफ y है, देन x इक्वल्स टू y होगा, ठीक है। और ऑन टू का होगा इफ w कोई वेक्टर है जो w से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल W से यानी वेक्टर स्पेस से, तो वहां पे एक v ऐसा भी एग्जिस्ट करता होगा सच दैट t ऑफ v इक्वल्स टू w,
यानी हर एक का प्री इमेज हो। एक और ऑल्सो एक चीज याद करो कि t1 है तो t ऑफ x इक्वल्स टू 0 अगर x इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे जो ट्रांसफॉर्मेशन हम पुट करेंगे तो ये आता है हमारा बेसिकली, इसको हम 0 0 पुट करके देखेंगे कि क्या एलिमेंट है। तो a इक्वल्स टू 0 b इक्वल्स टू 0, यानी कि a भी 0 आया b भी 0 आया, तो ये तभी 0 होगा जब a 0 होगा b भी 0 होगा। तो हमें यहाँ से मिल रहा है कि t ऑफ x 0 होगा अगर x क्या है हमारा 0 है ना, क्योंकि इसमें a और b का ही मेन काम है, राइट, ठीक है। और आई गेस मैंने ये b हमारा हो चाहिए, ये d होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे तो a और g, तब ये हम कह सकते हैं क्या है, ये 1 to 1 है, क्योंकि हमारा t ऑफ x 0 है, राइट। a और b 0 है तो a 0 ये 0 ये 0, तो a भी 0 है तो ये तभी 0 हो रहा है, राइट। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि ये 1 to 1 है। ऑन टू के लिए a1 एंड a2 भी 2 स्केलर लेफ्ट से ले लिया, ठीक है। तो ये जो है अब इस किसके बराबर हो गया, a1 a2 के, क्योंकि हमें प्री इमेज चेक करना है, राइट। तो अब इसके a1 a2 तो हम देखेंगे कि ये आ रहा है दो वैल्यू, अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू, तो हम देख रहे हैं कि क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है, यानी कि ऑन टू है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े तो क्या है, रेंज से आर में, रेंज से आर में, बट यहाँ नहीं है, यहाँ तो क्या है यू से R2 में, राइट। तो ये इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है ये, ठीक है, क्योंकि हमारा आइसोमॉर्फिज्म इस पे एग्जिस्ट कर रहा है, ना कि रेंज से आर में, ठीक है। आगे बात करते हैं नलिटी ऑफ t इज 1, नलिटी। तो इसका जब हम नलिटी निकालें, रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स टू n होता है, रैंक हमारा 2 आ चुका है, नलिटी इक्वल्स टू जो भी होगा, और ये n हमारा बेसिकली ऑर्डर होता है, राइट। तो नलिटी हमारा क्या है, 0 आ रहा है, तो ये भी गलत है, राइट, ये गलत है। और t1 to 1 है, ये तो सही है, हमने प्रूव करा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सक्सेसर है कि B एक मैट्रिक्स है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस B इन फॉर द डोमेन एंड ऑर्डर्ड बेसिस इज एन फॉर कोडोमेन। डोमेन एंड कोडोमेन दोनों के लिए दे दिया, कह रहा है कौन सा चीजें होगी, ठीक है। तो A इज सिमिलर टू B। तो मैं एक चीज में बताया था पहले भी कि अगर दो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, दो मैट्रिक्स एक्चुअली, दो मैट्रिक्स अगर सेम ट्रांसफॉर्मेशन से है तो वो सिमिलर होता है, ठीक है। तो A बेसिकली क्या होगा, सिमिलर होगा B के, ये हमें इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बीटा निकालते हैं तो बीटा के लिए सेम हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन था, ठीक है। D का हमारे पास ये बेसिस है और इसका हमारे पास ये बेसिस है, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे अगेन वैसे ही A1 B1 निकालेंगे, A2 B2 निकालेंगे, राइट। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारा ये आएगा, ठीक है, जो कि बीटा है। इसका अगर हम रैंक निकालने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, रैंक हमारा क्या आ सकता है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, राइट। रैंक हमारा 2 आएगा, ठीक है। तो 1 भी रैंक नहीं है। नलिटी 0 है, बिल्कुल 0 है, ठीक है। नलिटी हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। रैंक हम, क्योंकि रैंक हमारा 2 आएगा, ऑर्डर 2 है, तो नलिटी 0 है एंड A इज नॉट सिमिलर टू B, तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें ये चीज समझ में आती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कंसीडर W, ठीक है, XYZ वेयर X माइनस Y प्लस Z इक्वल्स टू 0, ठीक है, R3 में है। कह रहा है आंसर द फॉलोइंग, तो इसके बेसिस हमें निकालने हैं बेसिकली, ठीक है। तो बेसिस हम देख सकते हैं यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई प्लस जी है, इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तो x इक्वल्स टू वाई माइनस जी कर सकते हैं, राइट। एज वी नीड 2 वेरिएबल, हमें 2 वेरिएबल चाहिए उस पर्टिकुलर पूरे वेक्टर स्पेस को बनाने के लिए, तो इसका डायमेंशन तो हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि बेसिस का डायमेंशन क्या होगा, 2 होगा, ओके, यानी 2 होगा। तो यहाँ पे 3 वाला तो खैर कैंसिल कर दो, ठीक है, 2 वाला होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, वी कैन राइट एक्स वाई जी एच, ठीक है, y माइनस जी, क्योंकि x इक्वल्स टू वाई माइनस जी है, ठीक है, कॉमा y कॉमा जी, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y 0 प्लस माइनस जी 0 जी, ठीक है। और अगर हम इन सबको 1 1 ले ले तो ठीक है, y इक्वल्स टू जी एंड 1 जी, तो ये आएगा हमारे, जो कि हमारे पास ये वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही तुम ट्रांसफॉर्म करके बाकी सबका भी चेक कर सकते हो कि कौन सा आता है कौन सा नहीं। तो मैंने जब चेक करा तो मेरे को सिर्फ ये आया, बाकी कोई नहीं आया, तो इसीलिए ये इसका क्या है, आंसर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ गामा इज द ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ W, क्या है, गामा है ऑर्थोगोनल बेसिस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन में बीटा था उसी का ये ऑर्थोनॉर्मल, यानी इसका ये ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है। बाय यूजिंग ग्राम श्मिट प्रोसेस विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल इनर प्रोडक्ट एंड ABC इज द प्रोजेक्शन ऑफ 101 ऑन W, तो कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो बी हमारे पास ये था, ठीक है। तो ग्राम श्मिट रूल हमें बेसिकली क्या कहता है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालना बताता है, ऑर्थो
नॉर्मल बेसिस, राइट, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो W इक्वल्स टू होता है W1 W2, राइट, जो होता है। तो W1 हम कैसे लेते हैं, तो W1 या V1 कह दूं तो V1 कैसे होता है, U1 अपॉन उसका मॉड, ठीक है, यानी U1 ये हमारी ये है और ये हमारी U2 है, ठीक है। तो U1 और उसका मोड तो हमसे ऐसे W1 निकल जाता है, ठीक है। तो मैंने ये निकाला तो हमारे ये आया U1, ठीक है। अब V2 के लिए ये होता है, या W2 कहूँ, W2 के लिए ये होता है U2 माइनस P यानी प्रोजेक्शन ऑफ V1 ऑन U2, ठीक है। तो ये निकालेंगे तो U2 हमारा क्या है, U2 हमारा ये है, ठीक है, माइनस दिस है ना, इसका प्रोजेक्शन। तो बेसिकली इसका प्रोजेक्शन क्या होता है, इसका डॉट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट V1 डॉट U1, ठीक है, अपन में ये इसका इनर प्रोडक्ट, ठीक है, और इनटू में ये यहाँ पे है, ये छूट गया था, ठीक है। तो ये भी होता है, ठीक है, हाँ, जो कि हमारा क्या है, बेसिकली V1 है ना, V1। तो इसका अगर मैं ऐसे फॉर्मूला भी लिख दूं तो ये होता है U2 डॉट V1 अपॉन में V1 का ये और इनटू में V1, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास ये आया, ठीक है। अब ये तो आया, अब इसका हम ऑर्थोनॉर्मल निकालेंगे, ठीक है, नहीं V2। अब बेसिकली क्या होगा, V2 इक्वल्स टू, जब हम W2 निकाल लिया तो W2 अपॉन W2 का ये, तो हमारे ये W2 है, ठीक है। ये जो निकला क्या है, W2, ठीक है। तो V2 निकालने के लिए हम इसका मॉड निकालेंगे, तो ये हो गया, तो हमारे पास ये आया, ओके। तो हमारे पास पूरा W जो बन के आया, ये हमारा ये आया बन के, ये हमारा क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ठीक है। अब कह रहा क्या, अब हमारा क्या था कि ABC क्या है, प्रोजेक्शन है 101 का ऑन W पे। तो 101 का W पे प्रोजेक्शन हम निकालेंगे। तो प्रोजेक्शन के लिए हम क्या होगा, बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन W, तो बेसिकली 2 है इसमें, ठीक है। तो दोनों वेक्टर का उसके साथ प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा, इन जो प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो प्रोजेक्शन का ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बता रखी है, मेरे अगर नहीं देखा हो तो जाके अभी प्लेलिस्ट अपना मेरा चेक कर लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगी। तो यहाँ से फिर इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, ठीक है। ये आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, हो जाएगा, बट लास्ट में जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा आपके पास, ठीक है, ओके। तो यहाँ से A आ गया, ये B आ गया, ये C आ गया, जब A प्लस B प्लस C करेंगे तो हमारे पास ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आई गेस आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।